जी उपाध्याय, जिनके मुखारबिंद से हम आज कथा का रसपान सुनेंगे और ज्ञान का प्राकट्य यानी कि हरि का प्राकट्य मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब श्री गुरु चरण सरोज रज निज माने मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवनी कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उजागर, रामदूत अतुलित मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वतात्मजं वानरयोऽतिमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए गोविंद नाम कीर्तन में गोती लगाने सीखे, मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को एकाग्र करें। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्म इंद्रियां जो हाथ, मुख, नेत्र, कान और चरण, हाथों से ताली का दान करते हुए, नेत्रों से भगवान की छवि को हृदय में धारण करते हुए, जिह्वा से भगवान के नाम का गान करते हुए,
और हाथों से ताली दान करेंगे, कानों से श्रवण करेंगे, जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे तो चरण अपने आप थिरक जाएंगे। जब 5 ज्ञान इंद्रियां एकाग्र होंगी तो 5 ज्ञान इंद्रियां भी एकाग्र हो जाएंगी, फिर मन एकाग्र हो जाएगा। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे 100 कोटि यज्ञ फल होई। तो इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए 10 इंद्रियां श्री कृष्ण सच्चिदानंद के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि हमने बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसी नाम के आधार पर हम सब भी 7 दिन का लाभ सप्ताह का लाभ उठाते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को धन्य बनाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री बोलिए गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा ब्रह्म भक्तवान चित्कल्प करो श्री त्रिदित विनिंदित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रजराज सरकार श्री बांके बिहारी सरकार पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हुए, श्री गुरु चरण का आशीर्वाद लेते हुए समुपस्थित संत जन, भक्त जन, माताओं बहनों के सानिध्य में, बाल गोपाल के सानिध्य में 7 दिन की कथा का लाभ उठाएं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चालभते पुरुषो यदा भी आज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशम विधाय ही तदो दैते विभेदा। ये हमें और आपको हमारे कई जन्मों के पुण्य के कारण ही ये समय प्राप्त हुआ है। ये आज का नहीं है, कई जन्मों से जब पुण्य एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, जिसके कारण हम और आप इस मंडप पे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, हमारे परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय स्वामी श्री 108 श्री दयानंद जी महाराज के सानिध्य में, आशीर्वाद में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे ऐसे परम त्यागी और तेजस्वी महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हम सबके लिए। सबको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। भगवान की कृपा के बिना तो होता ही नहीं है, पर सानिध्य इंसान का ही होता है। हमारे संगीत मंडली में जो भी भैया हैं उन सब के लिए भी जोरदार तालियां। साउंड वाले भैया जो भी हैं उन सब के लिए भी तालियां और हमारे कैमरा वाले भैया के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि इन सबके सहयोग से ही हमारा और आपका मन श्रीमद् भागवत में लग पाएगा। यदि केवल आप व्यास मंच की तरफ से खुश होना चाहें तो व्यास जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना संगीत के, बिना साउंड के, बिना कैमरा रूपी प्रमाण, इन सब के कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
सबसे ज्यादा। जब तक श्रोता मजबूत नहीं होगा तो वक्ता कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वक्ता होता है चौकीदार और श्रोता होते हैं जमींदार। तो चौकीदार को जैसे आप उठाओगे बैठाओगे जमींदार होकर के, वैसे ही चौकीदार जागेगा और जागे कर जगाएगा। तो हम ठहरे चौकीदार। आप सो जाओगे या सोने का प्रयास करोगे तो हम चौकीदार हैं, बार बार जगाने आएंगे श्रीमद् भागवत का एक प्रमाण लेके कि जागो, सोने के दिन नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथाई गावा। ये खाने पीने सोने के लिए ही नहीं है। खाना पीना सोना तो पशुओं का काम है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। हमने कहा था कि भगवान के पास आना है, श्रीमद् भागवत जी की शरण में आना है, तो 3 बातों का ध्यान रखिए। आपके पास कुछ नहीं है तो ठाकुर जी से मांगना कि हे श्रीमद् भागवत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 दिन में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पर मन से तन से समर्पित हो सकता हूँ। आप मुझे सब कुछ दे दीजिए। और यदि सब कुछ है तो आप भागवत जी के शरण में आइए और कह दीजिए कि मेरे माधव, हे गोविंद, मेरे पास सब कुछ है पर तेरा प्रेम नहीं है। इस सप्ताह से मुझे भक्ति प्रदान कर दीजिए, प्रेम प्रदान कर दीजिए। तो इसी माध्यम से हम 7 दिन की कथा का लाभ उठाएंगे। उससे पहले हमारे आचार्य पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। असीम कृपा है जिसके कारण आज हम व्यवस्थाओं में परिपूर्ण हैं। व्यवस्था बिना साधना नहीं होती जब तक साधन नहीं होता। साधना नहीं होती जब तक साधन नहीं होता। संसार से संत को जुड़ना ही पड़ेगा। क्यों? जब तक संसार से संत जुड़ेगा नहीं तो 2 अगरबत्ती धूप बत्ती का साधन कहाँ से आएगा? बोलिए राधे। तो हमको आप सबसे जुड़ना पड़ेगा, जिससे हमारे साधन में साधना करने की व्यवस्था। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, आज महात्म्य की कथा है। महात्म्य की कथा एक लाभ है। भाई, कोई भी इस मंडी में कोई एक लेबर आया काम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इस मंडी में कोई नया लेबर आए तो वो पहले लाभ देखेगा कि मुझे कौन से काम में कौन सा लाभ प्राप्त होगा। उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है या ज़्यादा आराम मिल रहा है, या कोई बिजनेस करने जाएगा, उस लाभ देखेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा का एक महत्व जो है ये लाभ है। लाभ के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है कि हमको महात्मा की कथा सुनकर क्या लाभ प्राप्त होगा, जो 7 दिन की कथा सुने। और श्रीमद् भागवत की इस महात्मा में सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आप मनोरंजन की दृष्टि से मंच में मत आइएगा, समय निकालने के लिए नहीं आइएगा कि घर में मन नहीं लग रहा है तो टाइम पास करने के लिए आप मंच में आके बैठ जाओ। किसी भी प्रकार चलते फिरते सोते जगते आपका मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यह प्रयास करना। इसी भाव से आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आइए, जिससे आपका और आपके पितरों का और दोनों कुल का भी उद्धार हो सके। बोलिए राधे, जोर से बोलिए राधे। इन सब नियमों का पालन कर लीजिएगा। सुबह उठ के 7 दिन तक जो भी हमारे इस व्यास मंच से बाड़ी को श्रवण कर रहा है, 7 दिन तक एक नियम बना देना। सो के उठना, धरती माता को प्रणाम करना, तुलसी जी को जल डालना, सूर्य भगवान को स्नान करना, गौ माता को प्रणाम करना। फिर 7 दिन के अंदर आप देखना 7 जन्म
पाप ना कट जाए तो श्रीमद् भागवत का फल नहीं समझना। 7 दिन तक ये नियम प्राप्त कर लीजिए आपको सब सुख संपन्न मिलेगा। ये तो मोक्षदायिनी है, भोगदायिनी है, आप जो मांगोगे वो सब देने वाली है। तो आइए भागवत कथा के आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इसके सुनने का नियम क्या है, इन सब बातों की खोज की जाए, विवेचन किया जाए, उसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। आपने देखा होगा कि गंगा मैया चरण से प्रकट हुई थी, पर ये भागवत जी मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है, सभी वेदों उपनिषदों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है, सभी समस्त वेदों उपनिषदों का सार है, पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत सभी भागवत के पुराणों को प्रकाशित करने वाला एक अलौकिक प्रकाश पुंज है। इसीलिए भागवत में और भागवत के महत्व में सबसे पहले गोविंद की वंदना की गई है, गोपाल की वंदना की गई है, और कहा गया है कि भाई जिसकी ये भागवत यानी भागवत में जो परमानंद प्राप्त कराने वाला है, जो चारों ओर से आनंद से परिपूर्ण है, वो कैसा है। जब कोई लड़की के लिए कोई लड़का देखने जाना चाहता है तो पूछते हैं लड़का दिखता कैसा है। 3 चीज लड़के के देखते हैं, लड़का दिखता कैसा है, लड़के का स्वभाव कैसा है, और लड़का करता क्या है, यही चीज देखते हैं ना। जब लड़की का विवाह लड़के के यहाँ तय किया जाता है, संबंध बनाया जाता है, तो लड़की वाले यही देखते हैं ना, लड़का करता क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, और वो करता क्या है, सुंदर कितना है। यदि सुंदर है तो स्वभाव से अच्छा है कि नहीं। तो इसलिए बताया गया है गोविंद की वंदना करते हुए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो इतना सुंदर है कि उसका स्वरूप सच्चित आनंद है, अति सुंदर है। स्वभाव उसका कैसा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति, पालन, पोषण, संहार का हेतु है। उसका स्वभाव कैसा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो भी प्राणी, जो भी जीव, देव हो या दानव, पशु हो या पक्षी या मनुष्य, उसकी शरण में जाता है, वो तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देता है। किसका स्वभाव कैसा है, तीनों प्रकार के पापों को दूर कर देता है। सत्य क्या है, जो अजर है, अमर है, अनादिकाल से अखंड है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वही सत्य है। चिद यानी वो स्वयं प्रकाश में है, वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। और आनंद की परिभाषा को बहुत ही सुंदर रूप में वर्णित की गई है। पहले तो सब अच्छी तरह आप बैठ जाइए, ये मंच है, कोई घर नहीं है, ये घर नहीं है, थोड़ी सावधान होकर बैठिए। घर में सोना है जिसको तो घर है। तो आनंद की भाषा पर बहुत सुंदर रूप में परिवर्तित की गई है कि जन्नत के गद्दे
तो श्रवण करो और चिंतन करो, मनन करो, नेत्रों से भगवान की छवि को हृदय में धारण करो। ध्यान दीजिए, अभी वो आपके सामने ही आने वाला है। यही तो कमी है, आपको उड़ना नहीं है, आपको भजन करना है। भगवान आपके सामने आएगा और मुड़ गए तो वो लौट के चला जाएगा। बोलो राधे। आप सबको मुड़ना नहीं है, भगवान सामने आएगा और मुड़ गए तो लौट के चला जाएगा। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राम 44 राम राम 45 राम